एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। आंदोलन के बीच आ रहे बजट को लेकर किसानों की क्या उम्मीदें हैं, क्या चाहते हैं किसान, जानेंगे उनसे। इसके अलावा लखनऊ से शैलेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो बजट को लेकर नौकरी पेशा लोगों की उम्मीद बताने वाले हैं। सर्विस क्लास को क्या चाहिए इस बजट से। वाराणसी से नीतीश पांडे हैं, जो नाव पर बैठकर व्यवसायियों की उम्मीदों को बताएंगे। प्रयागराज से हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद मोइन जुड़ गए हैं, जो गृहिणियों की बात हम तक पहुंचाएंगे कि दरअसल गृहिणी क्या सोचती हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं गाजीपुर बॉर्डर, जहां पर शक्ति सिंह मौजूद हैं। शक्ति, बताइएगा, किसान आंदोलन चल रहा है, 68वां दिन है, कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग किसान कर रहे हैं, लेकिन जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, भविष्य के लिए क्या उम्मीदें हैं, बजट से क्या आस लगाए बैठे हैं किसान, क्या कह रहे हैं वो। जी बिल्कुल, बहुत सारे यहाँ पर किसान हैं हमारे साथ बैठे हैं। ये वो किसान हैं जो पिछले 68 दिन से गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं। इनकी क्या राय है इस बजट को लेके, आइए इनसे ज्यादा जानते हैं। आज बजट पेश होने वाला है, कितनी उम्मीद है उस बजट से आप लोग? हमको प्रधानमंत्री जी से बहुत उम्मीद है। हम चाहते हैं कि हम किसानों की अच्छा सोचे, अच्छा करे। हम यहाँ वैसे नहीं बैठे, हमें 68 दिन हो गए। हम ये सोच रहे हैं प्रधानमंत्री जी बजट में हमारे किसानों के लिए कुछ चीज लेकर आओगे जो हमारे लिए अच्छा होगा। कृषि क्षेत्र में क्या चाहते हैं आप लोग? कृषि क्षेत्र में हम बदलाव चाहते हैं, जैसा हमें अच्छा दाम मिले, अच्छा पेमेंट मिले। हमारा पेमेंट हो नहीं रहा, 1.5 साल हो गया पेमेंट नहीं मिल रहा हमको। पिछले साल का पेमेंट रुक रहा, हमें पेमेंट कर गन्ने का रेट नहीं बद रहा। 6 साल हो गए जब से बीजेपी सरकार। अलग अलग राय है, बात करते हैं। जी आप बताइए कि किस तरह की उम्मीद है आपकी, आज बजट पेश होने वाला है। भैया हमें तो कोई उम्मीद है नहीं इस गवर्नमेंट से। बजट से कितनी उम्मीद है, क्योंकि आज बजट पेश होने वाला है, उसमें हर जितने भी विभाग हैं, जितना भी मतलब देश में, चाहे वो व्यापार हो, कृषि हो, सबको कुछ ना कुछ मिलता है, सबको कुछ ना कुछ तोहफा दिया जाता है। आपको कितनी उम्मीद है कृषि विभाग को लेकर? कृषि विभाग को लेकर जी 20% उम्मीद है। 20% है? हाँ, कुछ देगी गवर्नमेंट हमें। आशा पूरी है कि गवर्नमेंट हमें कुछ ना कुछ जरूर देगी। जी आप बताइए कि कितनी उम्मीद है आपको? मैं तो माननीय नरेंद्र मोदी जी से एक ही उम्मीद करता हूं, जो आज बजट का संसद में जो काम करना चाहते हैं मोदी जी, मैं उनसे एक ही उम्मीद करता हूं, सबसे पहले हम अपनी माँ को, जननी को ध्यान देके और कृषि बिल पे जो ये काले कानून बनाए हैं वो वापस कर लें। ये देश ही उनका है, मैं भी उनका। कृषि क्षेत्र से कितनी उम्मीद है कृषि क्षेत्र के लिए? उम्मीद करता हूँ कम से कम 40% मुझे उम्मीद है कि वो रखें। मैं उनका बेटा हूँ, मुझे उम्मीद है कि 40% कृषि विभाग के लिए रखें। देखिए, उम्मीद पूरी है और लगातार जो किसान हैं यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, तो उम्मीद सब लेकर बैठे हैं कि जो बजट आएगा उस बजट में इनके लिए कुछ ना कुछ जरूर होने वाला है। और भी लोग हमारे साथ हैं। जी हाँ। आप बताइए कि आपको इस बजट से कितनी उम्मीद? देखो, आज जो बजट पेश होने वाला है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो किसानों का ये काफिला है, इसे देखकर पीएम मोदी जो है वो कुछ ना कुछ, यही 15-20% किसानों को कुछ ना कुछ तोहफा देंगे। इससे फालतू तो मुझे उम्मीद हमारे पीएम से नहीं लगती कि वो कृषि क्षेत्र में कुछ ना कुछ हमें किसानों को तोहफा देंगे। खेती क्षेत्र में किस परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है, वो परेशानी? जी हाँ शक्ति, बिल्कुल। सबसे बड़ी परेशानी तो है बिजली का बिल। किसान हैं, उनका ये कहना है कि कुछ ना कुछ उम्मीद तो है हमें, कि कुछ तो हमारे बारे में भी सोचा जाएगा, कुछ तो हमें भी मिलेगा। बाजार किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, उछाल आया है सेंसेक्स में, ये हमने आपको बताया, लेकिन व्यापारी वर्ग को क्या उम्मीद है, जानने के लिए रुक करेंगे नीतीश पांडे का। वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोगों को क्या दिक्कतें हैं, क्योंकि नोटबंदी के बाद से ही जो व्यापारी है वो सरकार से नाराज भी रहा। उसके बाद भी कई फैसले, जीएसटी और कई सहूलियतें व्यापारी वर्ग को दी गई। उसके बाद कोरोना आ गया, एक अलग तरह की चुनौती लोगों के सामने खड़ी हो गई। तो उस बजट से व्यापारी वर्ग अब क्या उम्मीद लगा बैठा है नीतीश? निश्चित तौर पे आस्था, जिस तरह से ये बजट आ रहा है, व्यापार को खास उम्मीदें हैं, लेकिन काशी में किस तरह के लोग उम्मीदज़दा हैं। हमारे साथ गृहिणियां मौजूद हैं, इसके साथ एनआरआई मौजूद है, बुनकर भी मौजूद है और कवि भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले गृहिणियों से बात कर लेते हैं। ये व्यवसायी भी हैं, महिला व्यवसायी भी हैं। सुष्मिता जी, कितनी उम्मीद? आने वाली बजट से हम सभी को बहुत उम्मीदें हैं, और पेट्रोल डीजल के दाम भी कम होने चाहिए और हेल्थ सेक्टर पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कोविड-19 को लेके हमारे देश की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुई है, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है।
तो महंगाई को थोड़ा कम करना चाहिए, रोजगार को बढ़ावा देना चाहिए। जनता की राहत का बजट होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय एथलीट भी हैं, आप बताइए खेल के क्षेत्र में कितनी उम्मीद? एज ए स्पोर्ट्स पर्सन, जो बेस है गांव, हमारा ग्रामीण क्षेत्र, वहाँ पे वो फैसिलिटीज नहीं है जो होनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। तो यही उम्मीद है लोगों को कि रोजगार बढ़े, अपॉर्चुनिटीज बढ़े। घूम फिरकर सभी ये आस लगाए हुए हैं। रुक अब मोइन का कर लेते हैं, क्योंकि बात जब बजट की होती है तो गृहिणियों से ना पूछें तो संभव ही नहीं है। जो घर चलाती हैं, घर की असली वित्त मंत्री तो वही होती हैं। मोइन, क्या कह रही है महिलाएं? मोइन, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइए गृहिणियों को क्या उम्मीदें हैं इस बजट से? जी बिल्कुल, देश का जो बजट आने वाला है उससे आधी आबादी यानी महिलाओं को काफ़ी उम्मीदें हैं, और उन्हें ये उम्मीदें इसलिए भी ज़्यादा हैं क्योंकि जो इस बार का बजट पेश हो रहा है वो एक महिला वित्त मंत्री पेश करने जा रही हैं। तो महिलाओं को इसलिए उम्मीदें कुछ ज़्यादा हैं क्योंकि पिछले एक साल में देश की अर्थव्यवस्था पर जो असर पड़ा है उसमें सबसे ज़्यादा अगर खामियाजा भुगतना पड़ा है तो वो महिलाओं को ही। क्या कह रही है मोइन? सीधे उनसे बात कराइए। किचन के बजट में कटौती करनी पड़ी है हमारे साथ। बिल्कुल हम जी बताइए, जो बजट आने वाला है उससे क्या उम्मीदें हैं आप? हम ये चाहते हैं, क्योंकि हमारी वित्त मंत्री माननीय एक महिला भी हैं, तो हम चाहते हैं कि महिलाओं से संबंधित जो बजट हो वो ज़्यादा उन पे लोड ना पड़े, किचन जो है वो संतुलित हमारा रहे। तो मतलब